होंगे। नमस्कार साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने कुछ नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आपको आज एक नए माध्यम से पढ़ाना चाहूँगा, लिख कर कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आपको याद कराना चाहूँगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो पहले तो मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा-सा समझ में आए कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम इतिहास के कुछ टॉपिकों को, कुछ जो हमारे संस्थापक हैं, कुछ संगठन हैं और उनको कब-कब किसके द्वारा स्थापित किया गया, उनके बारे में देखेंगे। यानी इतिहास के हम 2-3 टॉपिकों को आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग देखना और बताना मुझे आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप इस फॉर्मेट में पढ़ना चाहेंगे या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन कौन-कौन से हैं। तो आप सभी को पता है इंडिया हाउस, ये 1904 में इसको स्थापित किया गया था लंदन में। और किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। बहुत ही फेमस और आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, अभिनव भारत 1904 में इसकी स्थापना की गई थी लंदन में। और जो हमारे बी डी सावरकर जी हैं, जिनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। तारकनाथ दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में देखा गया था, प्रथम अस्थायी सरकार गठित करने वाले कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। आप लोग जानते होंगे, अगर यूपी में अगर रहते होंगे तो जो भीमराव अम्बेडकर के जो संगलित स्कूल थे, उनको अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में शामिल कर दिया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, काबुल अफगानिस्तान में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा था, ये भूगोल का था, लेकिन हम इतिहास पर भी बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम आप सब लोग जानते होंगे, जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच में ये हमारी भूमध्य रेखा है, और इसके 5 अंश ऊपर और 5 अंश नीचे, यानी कहने का मतलब नॉर्थ में और 5 अंश साउथ में, ये जो एरिया बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोलड्रम इस एरिया को बोलते हैं। यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। क्या होता है? निम्न वायुदाब पेटी यहाँ पर पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। अब हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संगठन। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण संगठन का। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे और उनको किसके द्वारा स्थापित किया गया है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी है आत्मीय सभा। क्या है? आत्मीय सभा। ये आप लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो RRR, यानी कहने का मतलब है राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लीजिए। जैसे कि राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा, जो क्या था, एक मुग़ल शासक था, इसके द्वारा ये उपाधि इन्हें दी गई थी। यह आप लोग पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आपको। वहीं पर आपसे पूछे क्या? तो ब्रह्म समाज, ये भी आप लोग जानते होंगे, ब्रह्म समाज काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, तो इनको हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा? तो ये भी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1828 में। इसी के एक साल बाद आप लोग जानते होंगे 1829 में क्या हुआ था, ये पॉइंट भी जान लीजिए। यहाँ पर सती प्रथा, किसका? सती प्रथा का अंत किया गया था, सती प्रथा को बैन किया गया था। और उस समय हमारे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो था आपका विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। इनके बारे में भी याद रखना है, विलियम बेंटिंग के बारे में। 1829 में राजा राम मोहन की सहायता से ही विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अंत किया था। और सती प्रथा का जो हमें उल्लेख मिलता है, उल्लेख इसके बारे में जान लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एरण अभिलेख है। क्या है? एरण अभिलेख से हमें इसका पता चलता है, एरण अभिलेख से, जो कि किसका है? ये गुप्त काल का है, गुप्त काल में लिखा गया था ये एरण अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा यंग बंगाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यंग बंगाल। ये संस्था एक तीसरी संस्था हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यंग बंगाल।
और यंग मंगल की स्थापना की गई थी 1826 में। कब? 1826 में। और कौन थे करने वाले? तो हेनरी डेरेजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रार्थना समाज, ये इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। समाज, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। और करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अगला है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज, आप सब लोग जानते होंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1875 अपने आप में बहुत अच्छी डेट है, आप सभी को याद रखना होगा। 1875 में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसा कि आपको पता हो 1875 में ही इंडियन लीग, किसकी? इंडियन लीग की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1875 में ही आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एक और आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि आपसे पूछे विश्व भारती, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व भारती अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो 1912 में इसकी स्थापना देवेंद्र, जो कि देवेंद्र नाथ हैं, इनके बेटे जो थे रविंद्र नाथ। कौन थे? रविंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विश्व भारती। और इसे विश्व की पहली जीवित, क्या बोला गया है? विश्व की पहली जीवित विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसे ये दर्जा प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। ये भी आपका रखना है, विश्व की पहली जीवित यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जाना जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा थियोफिजिकल सोसाइटी, क्या? तो इम्पोर्टेंट है ये, थियोफिजिकल सोसाइटी, इसको भी आप लोग याद रखना। इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1875 में ही हुई थी, ठीक है। 1875 में। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था HP ब्लावत्स्की और एक थे आपके कर्नल अल्टकॉट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्टकॉट या अल्कॉट के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इसी की जो अध्यक्ष बनकर आई थी भारत में, अध्यक्ष बनकर जो भारत में आई थी वो कौन थी? एनी बेसेंट इसकी भारत में अध्यक्ष बनकर आई थी। कब? 1893 में, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका रखना है। और 1893 में ही आपको पता है 1893 में ही दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन? तो वो गए थे महात्मा गांधी जी। कौन गए थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक पॉइंट और याद रखेंगे, 1893 में ही क्या हुआ था? तो आपके जो व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम नरेंद्र दत्त के नाम से भी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, ये कहाँ गए थे? तो 1893 में गए थे ये शिकागो धर्म सम्मेलन। कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गए थे। कहाँ? USA में, ठीक है। कहाँ गए थे? US। शिकागो कहाँ पर है? USA में ही है। तो ये भी आपका रखना है, ठीक है। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में HP व्लादिवोस्टोक और ब्लावत्स्की और कर्नल अल्टकॉट के द्वारा। और इसके अध्यक्ष बनकर भारत आई थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के द्वारा ही क्या किया गया था? 1916 में आपका क्या किया गया था? तो होम रूल लीग, किसकी? होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। ये आपका रखना है। इसके साथ साथ इनकी एक बहुत ही फेमस पत्रिका है कॉमनवील, ये आपका रखना है। कॉमनवील
विहील इनकी पत्रिका है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ एनी बेसेंट क्या है, तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा कब, तो 1917 में। और ये क्या था आपका इलाहाबाद अधिवेशन। कौन सा था, नहीं इलाहाबाद था, कलकत्ता था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इलाहाबाद या कलकत्ता में से कोई एक था, आई थिंक कलकत्ता था। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, ये पता करके आप लोग बताना 1917 में कौन सा आपका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, मतलब 1917 में, 1917 में। इसको थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है अभी। अगला देखते हैं हमारी अगली कौन सी संस्था है। अगली संस्था देख लीजिए हमारी, वो है रामकृष्ण मिशन। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रामकृष्ण मिशन हम इसको बोलते हैं। और इसकी स्थापना भी किसने की थी, तो हम सभी को पता है 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही इसकी स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और इनका आप सभी लोग पता है जन्म दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, 12 जनवरी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विश्व युवा दिवस पूछा आपसे, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। ठीक है, दोनों डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आदि ब्रह्म समाज। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्रह्म समाज, एक है आपका आदि ब्रह्म समाज, जो कि ब्रह्म समाज से ही टूटकर अलग हुआ था। कब, 1866 में। और देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना आगा खां और एक थे आपके कौन, तो सलीमुल्लाह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। मैं देखता हूँ पहले आके आप लोगों को ऐसी वीडियो कैसी लगती है, तो इसी के आधार पर हम लोग डेली पढ़ेंगे। मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी प्रकार से हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे बाकायदा, बहुत अच्छे तरीके से, फैक्चुअल रूप से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।